तखतनगर वासियों सावधान, किसी को नाक चौक की तरफ तालाब की पुलिया से गुजरना है तो मुंह पर रुमाल बांधकर निकले। अनीता भयंकर बीमारी की चपेट में आ सकते हैं। कस्बे के गावई तालाब की स्थिति दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। तालाब में गंदगी, प्लास्टिक व घरेलू कचरे, मृत पशुओं के अवशेष का अंबार लगने से जल स्रोत दूषित हो गया। गंदगी की दुर्गंध फैलने से आसपास के लोगों का रात्रि के समय नींद लेना तो क्या, मगर जीना मुश्किल कर रखा है और इस नारकीय जीवन जीने को मजबूर हो रहे हैं। लेकिन कई मर्तबा स्थानीय नगर पालिका प्रशासन को सोशल मीडिया के जरिए या फिर मौखिक की शिकायत के करने के उपरांत भी बेपरवाह प्रशासन अपनी कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि तालाब में गंदा पानी और कचरा डाले जाने से मच्छरों का प्रकोप बढ़ रहा है, जिससे बीमारियों का खतरा मंडरा रहा है। वहीं तालाब का प्राकृतिक सौंदर्य भी पूरी तरह नष्ट हो चुका है। गांव के निवासी तेजोराम प्रजापत ने बताया कि तालाब में कचरे और गंदगी की वजह से बच्चों को खेलना तो दूर, आसपास से खड़ा होना भी मुश्किल हो गया। रात को मच्छरों की भरमार रहती है। वहीं दुर्गा देवी ने कहा कि अगर तालाब की तुरंत सफाई नहीं हुई तो आने वाले दिनों में पानी से फैलने वाली बीमारियां बड़ी समस्या बन सकती है। स्थानीय लोगों ने नगरपालिका प्रशासन से तालाब की नियमित सफाई नहीं होने व तालाब सौंदर्यीकरण पर भी सवाल खड़े किए। ग्रामीणों का कहना है कि जब तालाब गंदगी से अटा पड़ा है, तालाब में नालियों का गंदा पानी लगातार प्रवाहित हो रहा है, तो ऐसे में उस गंदगी के पानी वाले तालाब में करोड़ों रुपए क्यों व्यर्थ खर्च किए जा रहे हैं। जब तालाब के पानी की इतनी दुर्गंध आई कि वहां खड़ा रहना तो दूर, वहां से निकलना भी मुश्किल हो जाता है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में 8 करोड़ के लगभग तालाब सौंदर्यीकरण को लेकर बजट पास किया था, जिसका मंथर गति से कार्य चल रहा है। करोड़ों के कार्य की मॉनिटरिंग तक कोई करने वाला नहीं है। संवेदक द्वारा अपनी मनमर्जी से कार्य करवाए जा रहे हैं। जिस तालाब को प्राचीन काल में पेयजल का मुख्य स्रोत माना जाता था, वो जल स्रोत अपनी बदहाली पर अशक बहा रहा है। जबकि गुरुवार को तालाब में पड़ा मृत पशु का फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही पालिका कार्मिकों द्वारा मृत पशु को निकाल दिया गया। तालाब जो पूजनीय और वंदनीय माने गए हैं, उन तालाबों की अब कोई सुध लेने वाला तक नहीं है। राज्य और केंद्र सरकार भले ही योजनाएं कितनी ही चला दे, लेकिन जमीनी स्तर पर उनकी क्रियान्विति सही ढंग से नहीं होने से योजनाएं धराशायी हो जाती हैं। लेकिन पालिका की उदासीनता और लोगों में जागरूकता के अभाव के चलते प्राचीन काल की ये धरोहर मात्र गंदगी के बड़े-बड़े गड्ढे लग रहे हैं, क्योंकि तालाब का अस्तित्व खोता जा रहा है। पार्षद भंवरलाल मीणा ने कहा कि पालिका प्रशासन यदि किसी ठोस रणनीति के साथ कचरा प्रबंधन की पुख्ता व्यवस्था करे तो ये प्राचीन धरोहर हमेशा संजीदा रह सकती है। तालाब को फिर से स्वच्छ और उपयोगी बनाया जा सकता है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।